नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि पर 9 दिनों तक कुछ खास योग और संयोग भी बन रहे हैं, कुछ खास त्योहार भी पड़ रहे हैं। इस बार की नवरात्रि बहुत ही खास रहने वाली है। भले ही ये नवरात्रि रोग पंचक में शुरू हो रही है, लेकिन कुछ योग और संयोग के चलते ये नवरात्रि में आप कुछ खास लाभ भी उठा सकते हैं। आपने मेरी पहली वीडियो जरूर देख ली होगी कि हमें नवरात्रि की शुरुआत ही कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से हमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है जिससे हमें पूर्ण नवरात्रि का फल मिल सके। इसके अलावा हमने उस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसा क्या किया जाए, कौन सा ऐसा संकल्प है, किस समय ऐसा संकल्प लिया जाए जिससे 9 व्रत का आपको लाभ मिल सके। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मेरी इससे पहले की वीडियो है, आपने उसे जरूर देखना है, लेकिन एक प्रॉमिस कीजिएगा कि वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा। अब इस बार 22 तारीख से जो नवरात्रि शुरू हो रही है, तो पिंगल नामक का संवत्सर यानी नया साल हिंदी कैलेंडर का भी शुरू हो रहा है, जो कि 2080 संवत है। अब बात आती है कि जब 2080 संवत की बात कर रहे हैं, गुड़ी पड़वा का त्योहार है, वो भी मनाया जाएगा और योग और संयोग भी है, जो हमने पहली वीडियो में बताया भी है किस तरीके के योग बन रहे हैं। लेकिन 9 नवरात्रि 9 दिनों तक या 9 दिनों में कुछ खास दिनों में कुछ खास त्योहार भी जुड़ रहे हैं इनके साथ। एक तरफ माँ की आराधना और भक्ति से आपको लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ एक और खास त्योहार, एक और खास पर्व होने के कारण उसका फायदा आपको डबल यानी कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो पूजा भक्ति का लाभ इस बार सिर्फ सिंपल एक तरीके का नहीं मिलेगा, आपको कई गुना ज्यादा इसका फल मिलने वाला है। सबसे पहले तो रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग तो है ही है, शुक्ल योग और ब्रह्म योग भी है, इंद्र योग भी साथ में आरंभ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रवि जो पंचक पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें परेशानी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि पूजा भक्ति से हर कष्ट हर तकलीफ जो है उसका अंत हो जाता है। तो पूजा भक्ति अगर इस बार कुछ खास विधि से आप करते हैं, क्योंकि कुछ खास त्योहार साथ में जुड़ने से इस पूजा भक्ति का फल जो है वो आपको कई गुना ज्यादा मिल सकता है। नवरात्रि 9 रात्रियां, यानी पहली रात्रि, पहला दिन जिस दिन पड़ रहा है, यानी नवरात्रि का पहला दिन जिसे हम कहते हैं पहली नवरात्रि, मां शैलपुत्री की पूजा के साथ घट स्थापना के साथ शुरुआत होती है और इसी दिन पड़ रहा है गुड़ी पड़वा और साथ के साथ चैत्र नवरात्रि के साथ संवत्सर का शुरुआत होना, यानी संवत शुरू होना, नया साल आरंभ होना हिंदी कैलेंडर का। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक संयोग बनाता है। तो ऐसे में मां शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ आप अपने नए साल को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, नए साल को लकी बनाने के लिए आप बहुत जल्दी सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करके माँ की भक्ति में लीन हो जाइए और साथ के साथ अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट देव का स्मरण भी जरूर कीजिए। इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिल सकता है। दूसरी नवरात्रि, दूसरा दिन यानी 23 मार्च, ये हमने 22 मार्च का तो आपको बता दिया, अब 23 मार्च की बात करते हैं। द्वितीय माँ यानी दूसरी मैया का आराधना का दिन होता है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। और माँ ब्रह्मचारिणी के साथ साथ पूजा आराधना के साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, यानी आपके हर कार्य सिद्ध करने वाला योग। आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त, वैसे तो कहते हैं नवरात्रि में 9 दिन ऐसे ही भक्ति के होते हैं जहां शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रोग पंचक होने के कारण
हमें 2 दिन का त्याग करना जरूरी है। 2 दिन कुछ खास काम आपने नहीं करने हैं। अब वो कौन से 2 दिन है उसका आपने वीडियो अलग से है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। सर्वार्थ सिद्ध योग में दूसरी नवरात्रि पड़ रही है। तीसरी नवरात्रि की अगर हम बात करते हैं, तीसरा दिन नवरात्रि का। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम दिन की पूजा करते हैं तो नवरात्रि में रात्रि की पूजा का खास महत्व होता है, तो रात्रि की पूजा भी आप जरूर कीजिएगा। 24 मार्च को माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाएगी। माँ चंद्र घंटा की पूजा से कहते हैं कि शत्रु थर थर कांपते हैं, आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं। जहां तक वो ध्वनि जाती है वहां तक नेगेटिविटी का नाश हो जाता है। तो माँ चंद्र घंटा की आराधना तो जरूर कीजिएगा। इसी दिन गौरी तृतीया भी है, तो बहुत उत्तम दिन है। तो माँ की आराधना, माँ की भक्ति कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा, देवी देवताओं का आह्वान कीजिएगा, पूजा भक्ति कीजिएगा। और सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन भी है, यानी दोपहर तक सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहने वाला है। तो बहुत ही ये विलक्षण योग है। तो आप इस दिन अपने सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जो खास अर्जी आप माँ के आगे लगाना चाहते हैं लगाइए और माँ की भक्ति में लीन हो जाइए। चौथी नवरात्रि, 4th दिन, चौथा नवरात्र भी कहते हैं, चौथी नवरात्रि भी कहते हैं। और इस दिन है 25 मार्च, और 25 मार्च में माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाएगी, माँ की आराधना की जाएगी। दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का दिन। लेकिन इसी दिन विनायक चतुर्थी व्रत भी है। साथ के साथ भगवान गणेश की आराधना जरूर कीजिएगा। प्रथम पूजनीय देवता हैं, जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। तो माँ की आराधना के साथ साथ आपने गणपति की आराधना भी इस दिन जरूर करनी है। अगली नवरात्रि 26 मार्च, और 26 मार्च में है माँ स्कंद माता की पूजा की आराधना का दिन, यानी दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता। और चतुर्थ नवरात्रि आपको बता दिया, तृतीय बताया, द्वितीय बताया, प्रथमा बताया। लेकिन अब बात कर रहे हैं पंचम नवरात्रि की, 5वीं नवरात्रि की। और माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता। आपको इस दिन श्री ललिता पंचमी भी है। तो आपने एक पूजा से कई सारे आपको लाभ इस दिन मिल सकते हैं, कि यानी एक पूजा करेंगे तो 2 लाभ आपको मिलने वाले हैं। और इसी दिन रवि योग भी बन रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और विलक्षण योग बन रहा है, जहां माँ की भक्ति में आप लीन होकर के अपने ढेरों आशीर्वाद पा सकते हैं। अगली नवरात्रि, छठी नवरात्रि, षष्ठी स्वरूप, यानी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप। 27 मार्च, 27 मार्च को माँ की छठे स्वरूप की आराधना की जाएगी और माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। और इसी दिन, क्योंकि षष्ठी तिथि अभी चल रही है, तो षष्ठी तिथि का जो स्कंद षष्ठी है इस दिन भी मनाई जाएगी। और 5वें नवरात्र एक दिन माँ स्कंद माता की पूजा भी की जाएगी। तो वहां पंचमी तिथि है, यहाँ षष्ठी तिथि है, तो स्कंद षष्ठी भी इस दिन होगी। स्कंद षष्ठी प्लस इसके साथ माँ कात्यायनी की पूजा आराधना का दिन होगा। तो इस दिन भी आप डबल बोनस, डबल फायदा पा सकते हैं माँ की आराधना से। 7वीं नवरात्रि, और हाँ, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी है और रवि योग भी है, अमृत योग भी है इस दिन। अब हम बात करेंगे हम अगली नवरात्रि, 7वीं नवरात्रि की। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप, 28 मार्च माँ काल रात्रि की पूजा का दिन। और इस दिन आपने अपने जितने आपको लगता है कि लोग सता रहे हैं, परेशान करते हैं, तो एक लौंग से बनी हुई माला माँ को अर्पित कर दीजिएगा। आपके सारे कष्ट जो है वो दूर हो सकते हैं। अब आती है अगली नवरात्रि, 29 मार्च, माँ महागौरी का पूजन।
यानी इसी दिन आज की जाती है अष्टमी पूजा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन की खास वीडियो है, आप उसे जरूर देखिएगा और ये बहुत उत्तम वीडियो होने वाली है इस बार, तो आपने उस वीडियो को जरूर देखना है। तो इस दिन माँ महागौरी की आराधना कर दुर्गा का 8वां स्वरूप, जिसे हम दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं, तो आपने इस दिन खास पूजा विधि विधान खास तरीके से कन्याओं का पूजन कर माँ के खूब सारे आशीर्वाद पाने हैं। आखिरी नवरात्रि होती है नवमी नवरात्रि, जो कि 30 मार्च को है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना का खास दिन। महानवमी भी इसे कहते हैं, रामनवमी भी इसे कहते हैं। तो महानवमी माँ सिद्धिदात्री की आराधना का दिन, और खास करके यहाँ पे कहते हैं कि नवरात्रि का पूर्ण होना, यानी 9वीं नवरात्रि का पूर्ण होना, 9वीं नवरात्रि की पूजा के साथ, सुबह और रात्रि की पूजा के साथ नवरात्रि का समापन होना। तो आपने पूरे 9 दिन तक माँ की भक्ति के रस अपने जीवन में डालने हैं और माँ की भक्ति से अपने जीवन के सारे कष्ट दूर करने हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।